नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। पूर्वोत्तर में बाढ़, मुंबई में जलमग्न हुई सड़कें, यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून का मौसम जल्दी देश से विदा लेने वाला है। इस सीजन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक में मानसून के लिए जो सिस्टम तैयार हुआ है उसके कारण 20 राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की स्थिति यह रही है कि असम और सिक्किम बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश के चलते इन राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। बंगाल असम राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के चलते कई जगह से टूट गए हैं। इसी कारण से कई वाहन फंस गए हैं। राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते सिक्किम की राजधानी गैंगटोक का सड़क संपर्क कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी से कट गया है। इस मानसून महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 24 घंटे में 280 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस मानसून में एक दिन में सबसे अधिक है। उत्तर पूर्व और इससे सटे पूर्वी बंगाल में बंगाल की खाड़ी से तेज, नम और दक्षिण पश्चिम की हवाओं का रूपांतरण शनिवार तक होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी यूपी और उत्तरी महाराष्ट्र के ऊपर एक ट्रफ बना हुआ है। विभाग के अनुसार उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहेगी। अलीपुरद्वार में जंगलों के खुलने से काफी खुश है पर्यटन विभाग से जुड़े लोग। पर्यटकों का आवागमन भी हो गया है शुरू। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार पश्चिम बंगाल के सभी वनांचल को खोल दिया गया है। अलीपुरद्वार के सभी जंगल खुल गए हैं। ऐसे पर्यटक और पर्यटन व्यवसायी से जुड़े लोग काफी खुश हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगहों में जल जम गया है और जनजीवन प्रभावित हो गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ पर्यटन स्थलों में पर्यटक देखे जा रहे हैं। डोअर स्थित जल्दापाड़ा, शीतलापाड़ा और चिमसी सफारी पार्क में पर्यटकों को देखने को मिल रहा है। वनांचलों के खुलने से उम्मीद की जा रही है कि अब पर्यटन उद्योग का पहिया धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने 23 सितंबर से वनों को खोलने की घोषणा की थी। हर साल मानसून के कारण 15 जुलाई से 15 सितंबर तक वन 2 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार महामारी के कारण मार्च में लॉकडाउन के बाद से ही वन बंद थे। আমাদের এখানে আজকে থেকে কার সাফারি সম্পূর্ণ বুক হয়েছে। অনেক টুরিস্টগুলো জ্যাম এখানে হয়েছে। খুব ভালোভাবে আজকে গাড়ি চলছে। তার মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে গাড়িটাকে স্যানিটাইজার করে আমরা গাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করাই। নিয়ম মানেই আমাদের যেগুলো টাওয়ার, হরিণডাঙ্গা, জল্লাপাড়া ওয়াচ টাওয়ার এবং বাংলোরে, সেগুলো নিয়ম অনুযায়ী ডিস্টেন্সভাবে আমরা ওখানে সেই ব্যবস্থা করেছি। তবে টুরিস্টরা আজকে সবাই খুশি, আর গাড়িওয়ালারাও আমরা এখানে সব খুশি, হোটেলওয়ালারাও সব খুশি। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কিন্তু কাজগুলো করা হচ্ছে। দীর্ঘ 6 মাস বন্ধ থাকার পর আজকে জঙ্গল খুলল। সুখের খবর, আনন্দের খবর। প্রথম দিনই প্রায় সবকটা সাফারি এখান থেকে বুক হয়ে গেছে। অনেক দিন বন্ধ ছিল। অনেক দিন আমরা যারা পর্যটন সাথে ব্যবসার সাথে জড়িত, আমরা যারা হোটেলিয়ার বা লজ হোমস্টে ওনাররা আছি, অনেক কষ্ট করেছি। যাই হোক, এখন সুখের খবর, আমাদের কাছে প্রচুর এনকোয়ারি আসছে, প্রচুর লোক জানতে চাইছে। প্রচুর লোক জানতে চাইছিলেন এতদিন জঙ্গল কবে খুলবে। আজকে জঙ্গল খুলে গেল। আশা করছি আমাদের ট্যুরিজমের উপর যে কালো একটা মেঘ ছিল, এই মেঘটা অচিরেই সরে যাবে। আবার সেই আগের ডুয়ার্স হাসি খুশি পর্যটকে ভরা ফিরে আসবে, এটুকুই আমরা আশা করি। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 86,000 से अधिक मामले, 57 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। भारत में लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी देश में कोरोना वायरस के 86,508 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,129 लोगों की मौतें हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 57 लाख के पार पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के 9,66,382 एक्टिव मामले हैं। वहीं कुल मामलों में से अब तक 40,74,987 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण अब तक 91,149 संक्रमित लोगों की मौतें हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.25% हो गई है।
भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी में बीएसएफ अधिकारी समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। सीबीआई ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी मामले में बीएसएफ के 36 नंबर बटालियन के एक पूर्व कमांडेंट तथा एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस मामले में एजेंसी ने बुधवार को 13 ठिकानों पर छापा मारा। ये जगह पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, पंजाब के अमृतसर और छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में समाज सुरक्षा बल बीएसएफ की 36वीं बटालियन के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार तथा 3 अन्य लोग इनामुल हक, अनाउल शेख और मोहम्मद गुलाम मुस्तफा को नामजद किया है। उन्होंने बताया कि कुमार इस समय रायपुर में तैनात है। बांग्लादेश से लगती सीमा की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ के पास है। पिछले कुछ सालों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी बड़ी समस्या बनकर उभरी है। बीएसएफ के सूत्र के मुताबिक तस्करी के वक्त मवेशियों के गले में सर्किट बॉम्ब बांध देते थे ताकि यदि सुरक्षा बल मवेशियों को पकड़े तो उन्हें हानि पहुंचाई जा सके। हेमंताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत मामले को लेकर भाजपा के विधायक दुलाल बर ने ममता सरकार पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी SC/ST मोर्चा सेल के राज्य सभापति तथा बागदा के विधायक दुलाल बार बुधवार को बलिया स्थित दिवंगत विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के घर पहुंचे थे और उनकी पत्नी, बच्चे, परिवार वालों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दिया। साथ ही उन्होंने विधायक देवेंद्र नाथ के फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र नाथ रॉय की मौत के बाद ममता बनर्जी को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इनको इस पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। साथ ही राज्य पुलिस के मंत्री को भी अपने पद से त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। आए दिन भाजपा नेताओं और कर्मियों की हत्या हो रही है। দেখুন, আমি দেবেন রায়ের বাড়িতে গেলাম তার একজন কলিগ হয়ে। 2016 সালে প্রথম যেদিন উনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সেদিনই বিধানসভার লাউঞ্জে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অত ভদ্র, নিরীহ, একেবারে সহজ সরল মানুষ। প্রথম দিনই আমার সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব হয়, আমি ওনার প্রতি আকৃষ্ট হই, আমি ওনাকে শ্রদ্ধা করা শুরু করি। উনি মারা যাওয়ার পরের দিনই আমি আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু করোনা আবহে গাড়ি ঘোড়া নেই, আমি আসতে পারিনি। আমার ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব এসেছিল, কৈলাস বিজয়, দিলীপ ঘোষ সহ সবাই এসেছিলেন। আমি আজকে নর্থ বেঙ্গলে এসেছি গত 18 তারিখে, বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছি, তপশিলি অধ্যুষিত এলাকায়। আমি দাড়িভিটায় গেলাম 20 তারিখে, শহীদদের তাপস রাজেশের ওখানে মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম, ওদের সমাধিতে ফুল দিলাম। ওখান থেকে মাম্পি সিংহর বাড়ি গেলাম। মাম্পি সিংহের বাবা আমি যেদিন গেছি ওই দিনই জামিন পেয়েছে। ওখান থেকে আজকে আমি এসেছি আমার কলিকের বাড়িতে। আমি বৌদিকে একটা কথাই বলে এলাম, দেবেন রায়ের খুনিরা যতদিন শাস্তি না পাবে আমরা বিজেপির কর্মীরা ততদিন লড়াই চালিয়ে যাব এবং এর শেষ দেখে ছাড়ব। ওনাকে নানারকম প্রলোভন দেখানো হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরা পরিষ্কার বলে এসেছি যে আমরা বিজেপি পার্টি ওনার পিছনে আছি, থাকব এবং আগামী দিনে সব রকম সাহায্য আমরা ওনার পরিবারকে করব। সেটা আমি দিলীপ ঘোষ, সুব্রত চ্যাটার্জির দূত হয়ে এসে আমি আজকে বলে গেছি। আমি এবারে অনুপ্রায়ের বাড়ি যাচ্ছি, কারণ আপনারা জানেন যে কোন রাজত্ব। পুলিশ রাতের অন্ধকারে পিটিয়ে মারার পরে আপনারা কেউ শুনেছেন বিকেল 4টের আগে পোস্টমর্টম হয়? রাত্রি 12টা-1টার সময় পোস্টমর্টম তড়িঘড়ি? কোন রাজত্ব? তো জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। অনুপ্রায়কে যেভাবে পিটিয়ে মারা হলো সেই দায় নিয়ে অবিলম্বে পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে পদত্যাগের দাবি করছি আমি। অবিলম্বে তিনি পদত্যাগ করুন। আর যে মুখ্যমন্ত্রী তার এমএলএকে রক্ষা করতে পারে না, সে কি করে 10 কোটি লোকের সুরক্ষা দেবে? অবিলম্বে বিধায়ক হত্যার দায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীত্বের থেকে ওনার পদত্যাগ করুন, এটাই আমার দাবি। আমি দেবেন রায় সহকর্মী হয়ে এটাই দাবি করছি। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 3,17,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है कुल संक्रमितों की संख्या। 9,75,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। इस वक्त तमाम देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। अब तक दुनिया भर में 3,17,00,000 से ज्यादा आबादी इस जानलेवा वायरस का शिकार हो चुकी है और 9,75,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अपने ताज़ा आंकड़ों में यह जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के मुताबिक विश्व में
3,17,87,190 आबादी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुकी है, जिसमें से 9,75,038 लोगों की मौतें अभी तक हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश यूएसए में कोरोना संक्रमण के मामले 69 लाख से ऊपर चले गए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से होने वाले मौतों के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। यहाँ अब तक इस वायरस से 2,01,957 लोगों की जानें जा चुकी है। इसके बाद मौतों के मामले में दूसरे स्थान पर ब्राजील है, जहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,38,105 हो गई है। हालांकि संक्रमितों की संख्या के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। यहाँ अब तक 75,91,364 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 56,46,010 पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 90,020 तक पहुंच चुका है। हालांकि भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ रिकवरी रेट 80% तक पहुंच चुका है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,189 नए मामले सामने और 61 लोगों की हुई मौत। अब तक राज्य में 4,544 लोगों की हो चुकी है मौतें। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस के 24 घंटे में 3,189 नए मामले सामने आए और 61 लोगों की मौतें भी हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,34,673 हो गई है, जिसमें से 25,101 एक्टिव केसेज है। वहीं मरने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 4,540 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,998 मरीजों की स्वस्थ होने से संक्रमण मुक्त लोगों की कुल संख्या भी बढ़कर 2,05,028 पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.37% हो गई है, जो मंगलवार को 87.28% थी। कोरोना संक्रमण से उदलाबाड़ी हाई स्कूल के भूतपूर्व शिक्षक का निधन, शोक में डूबा उदलाबाड़ी। कोरोना संक्रमण से माल महकुमा के उदलाबाड़ी ग्राम पंचायत इलाके के डीपोपाड़ा निवासी भूतपूर्व शिक्षक व CPIM पार्टी के उदलाबाड़ी शाखा के संपादक असीम भौमिक 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे उदलाबाड़ी संलग्न इलाके में शोक की लहर देखी जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें 5 सितंबर को सिलीगुड़ी के गैर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद शिक्षा जगत व
सीपीआईएम पार्टी दफ्तर में शोक का माहौल देखा गया। जलपाईगुड़ी के जलमग्न इलाकों में लोगों के खाना पहुंचाने का काम सीपीएम युवा संगठन के द्वारा किया गया शुरू। भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी के कई वार्ड जलमग्न है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेना पड़ रहा है। इन लोगों को खाने पीने की समस्याएं हो रही है और इसी को देखते हुए सीपीआईएम सदर पूर्व एरिया कमेटी के युवा सदस्यों के द्वारा जलपाईगुड़ी में विभिन्न वार्डों में खाना पहुंचाया जा रहा है। पहले संगठन की तरफ से खाना बनाया गया, उसके बाद उनके पैकेट करके जलपाईगुड़ी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर वार्ड में खाना बांटा गया। इस कार्य में सीपीआईएम सदरपुर एरिया कमेटी के सचिव विपुल सनियाल, प्रदीप दे, दीप शुभ्रा सनियाल, सागर भौमिक, प्रभाकर सरकार, देवरथ भौमिक सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय योगदान दिया। বৃষ্টির ফলে গোটা জলপাইগুড়ি শহর জলমগ্ন। শহরে 1 নম্বর ওয়ার্ড, 2 নম্বর ওয়ার্ড, 3 নম্বর ওয়ার্ড সমেত 9 নম্বর ওয়ার্ড, 8 নম্বর ওয়ার্ড, 10 নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশ, 14 নম্বর ওয়ার্ড, 15, 16, এইদিকে 25 নম্বর ওয়ার্ড, বলতে গেলে প্রায় গোটা জলপাইগুড়ি শহর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মানুষের বাড়িতে জল, কোনো বাড়ির বিছানার উপর দিয়ে জল যাচ্ছে। পাশে করলা নদী দেখতে পাচ্ছেন, করলা নদীর যে বাঁধ তার টপকে জল শহরে ঢুকে গেছে, তিস্তার থেকে জল ঢুকছে এবং মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা ছাত্র যুবরা আজকে ওয়ার্ডে, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে জলপাইগুড়ি শহরে যেখানে যেখানে মানুষ জলমগ্ন হয়ে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছে তাদের বাড়ি বাড়িতে আমাদের সামর্থ্য মতো খাবার পৌঁছে দিচ্ছি। এই প্রচেষ্টা আমাদের আগেও ছিল, আজও চলছে এবং মূলত ভাবে যে শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থার যে দুর্বিষহ পরিস্থিতি এবং তার জন্য আমাদের শহরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে জলমগ্ন, তার থেকেই আজকে আমাদের শহরবাসীর এই পরিণতি। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 7 राज्यों में 43 पुलों का करेंगे उद्घाटन। हत्यारों को शीघ्रता से पहुंचाने में मिलेगी मदद। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमावर्ती राज्यों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बने 43 पुलों को आज देश को समर्पित करेंगे। बता दें कि चीन से तनाव के मद्देनजर ये पुल अहम भूमिका निभाएंगे। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इन पुलों में से ज्यादातर रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्र में है। इनसे सुरक्षा बलों और हत्यारों को शीघ्रता से पहुंचाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने इन पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 10 पुल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में 8, लद्दाख में 7, सिक्किम, पंजाब में 4, हिमाचल में 2 पुलों का उद्घाटन करेंगे। कोरोना संक्रमित रेल राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी का एम्स में निधन। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी का कोरोना से बुधवार को एम्स में निधन हो गया। वे 65 साल के थे। 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था, मेरी कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। मैं अभी ठीक हूँ, डॉक्टरों से सलाह ले रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे करीब संपर्क में आए वो अपना सेहत का ख्याल रखे और किसी भी लक्षण के देखने की हालत में अपना टेस्ट करवाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर कहा है, श्री सुरेश अगाड़ी एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी को कर्नाटक में मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वे एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे। सभी तबकों में उनकी सराहना की जाती थी। उनकी मृत्यु दुखदायी है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उन्हें राष्ट्र और भाजपा के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सूरत के ओएनजीसी के गैस प्लांट में भीषण आग, धमाकों के साथ उड़ती दिखी ऊंची लपटें। गुजरात के सूरत में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के हजेरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट में बुधवार देर रात आग लग गई। अब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। घटना में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई व्यक्ति घायल हुआ है, यह जानकारी ओएनजीसी ने दी है। वहीं सूरत के जिलाधिकारी डॉक्टर धवल पटेल ने कहा, लगभग 3 बजे ओएनजीसी हजेरा प्लांट में लगातार 3 धमाके हुए जिससे आग लग गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओएनजीसी के अधिकारी गैस सिस्टम को डीप्रेशराइजिंग करने में काम कर रहे हैं। बता दें कि देर रात आग लगने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।
जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। बाड़गाम में सीआरपीएफ का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बाड़गाम में आज बृहस्पतिवार सुबह आतंकियों के द्वारा घात लगाकर किए गए सुरक्षा बलों पर हमले में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। आतंकी उसके राइफल भी अपने साथ ले गए हैं। इस बीच दक्षिण कश्मीर के त्राल पुलवामा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यहाँ अभी तक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अवंतीपुरा के त्राल में माघमा इलाके में गुरुवार सुबह आतंकियों को सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है। एक आतंकी को मारा जा चुका है। पुलिस और सुरक्षा बल डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी घेराबंदी में फंसे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।